नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और आप सभी के लिए ये न्यूज़ लेकर के आया हूं। काफ़ी दिनों से हमारा चैनल बंद पड़ा हुआ था, कल ही हमने इसको फिर से शुरू किया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है चैनल बंद हुआ था करीब 1 महीने तक। अभी भी उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स से निजात नहीं मिली है, उसको अभी भी सॉल्व किया जा रहा है। करीब और 15 दिन इसको सॉल्व करने में लगेंगे, ऐसा हमारा मानना है। इस बीच मैं न्यूज़ लेकर के आते रहूँगा आप सभी के लिए। कोशिश करूँगा कि रोज़ या फिर अल्टरनेट डेज़ पे जो है आपको कागज़ नगर के न्यूज़ लाकर देता रहूँ। तो चलिए आज के न्यूज़ को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो हमारे यूट्यूब चैनल पे फटाक से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जल्द ही हम लोग जो है हमारे इस लोकल टीवी को, आपके इस लोकल न्यूज़ को फेसबुक पर भी प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे भी काम चल रहा है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कहीं पे बीच में कोई इंपॉर्टेंट कड़ी न्यूज़ की छूट ना जाए आपसे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं फटाफट पहली खबर की ओर, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे समन्वय बनाने को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अभी एक 99 डेज़ का शेड्यूल जो है शुरू किया था तेलंगाना सरकार ने कि 99 दिनों में सरकार क्या काम करेगी। उसी पर जो है आधारित अभी एक चीज़ देखी जा रही है। जैसा शेड्यूल बनाया गया था उस हिसाब से मैक्सिमम काम हो रहा है, लेकिन कुछ काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ऐसे में जो है हमारी कलेक्टर उन्होंने कल एक बैठक बुलाई और बैठक में हरिता जी ने कहा कि सारे डिपार्टमेंट्स को मिल करके समन्वय के साथ में काम करना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, उसकी एक बाइट आप लोगों को बता देते हैं। కాలేదండి ఇప్పుడు అర్థమైందని చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి రైట్. సో నేను మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయడానికి కారణం దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. మీ అందరికీ షూస్ ఉన్నాయా? వాకింగ్ షూస్, రన్నింగ్ షూస్ ఉన్నాయా? లేకపోతే కట్టుకొని తొందరగా లేసులు కట్టుకొని రెడీగా ఉండండి, ఎందుకంటే జూలై ఎండింగ్ వీ హ్యావ్ టు రన్. సో మనకు సైమల్టేనియస్గా సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక 1 month 5 weeks టు బీ ప్రిసైజ్. కొద్దిగా మనం టైమ్లీ వర్క్స్ చేసుకోగలిగితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ స్మూత్గా గడిచిపోతుంది. సో ఈ వర్క్ जैसा कि आप लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि पैरों में जूते कसकर अब फटाफट भागने का टाइम आ गया है। चाहे अर्बन लोकल बॉडी हो या रूरल लोकल बॉडी हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो या ग्राम पंचायत हो, हर जगह पे जितने भी कर्मचारी हैं सरकार के, सभी को एक साथ मिल करके फटाफट से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक क्लियरेंस इरिगेशन वालों ने नहीं दिया इसीलिए जो है यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर वालों का काम रुका हुआ है, या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कोई क्लियरेंस नहीं मिला तो उसके वजह से इरिगेशन का काम रुका हुआ है। ऐसा नहीं, सभी को समन्वय के साथ एक साथ मिल करके जिले को चलाना है। ये चीज़ हरिता जी ने अपने वक्तव्य में कहा है। इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं कागज़ नगर की एक बड़ी समस्या के तरफ। ये समस्या आई है बस स्टैंड के इलाके में। बड़े जद्दोजहद के साथ बस स्टैंड इलाके में जो है एनटीआर चौक के अतराफ में नाली खुदी गई थी। जी हाँ दोस्तों, क्या होता था कि आप देखेंगे बस स्टैंड के जो एक कोनेरू कोनपा सत्रम वाला लाइन है, उसमें बहुत सारे होटल्स और कैफ़ेज़ बने हुए हैं। क्या होता है, इन होटल और कैफ़ेज़ से जो है पानी निकलता है और ये ड्रेन वाटर रोड पे जमा होता है, जिस वजह से रोड की क्वालिटी बार बार ख़राब हो रही थी, इसमें गड्ढे बन रहे थे। तो इसके लिए क्या किया गया, इस लाइन में जो है एक नाली खोद दी गई। सिर्फ कोनेरू सत्रम वाले लाइन में नहीं बल्कि जो उससे एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी जो इस तरफ जा रही है वेंकटरमना टॉकीज के तरफ, वहाँ पे भी एक नाली खोदी गई थी एल शेप में। अब क्या हुआ, यहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम चालू हो गया और ताबड़तोड़ जो है ये बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया है वेंकटरमना टॉकीज वाली लाइन में। अब इससे क्या हो गया है, जितना भी मलबा है ये सारा का सारा मलबा फिर इसी नाली में जाम हो गया है और नाली फिर से भर के बराबर हो गई है। अब फिर वही प्रॉब्लम, क्यों खर्चा किया इतना नाली बनाने के लिए जब वापस से नाली भर ही गई। अब भर गई तो भर गई, इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी। फिर से पानी वैसे ही रोड के ऊपर जाम हो रहा है, नाली के अंदर में जो है मलबा भरा हुआ है। कई लोग अंदाजा नहीं कर पा रहे हैं, मलबे में पैर डाल रहे हैं और नाली में गिर भी जा रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। इस नाली को कौन साफ करेगा, इसकी जवाबदारी आखिर किसकी है, ये अभी तय करेगी सरकार। पता नहीं म्यूनसिपैलिटी किन अधिकारियों को इसका काम देगी और म्यूनसिपैलिटी ये काम कितने दिनों में कर पाएगी। उन्हीं के प्रेमाइसेस की बात है, म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग के ही प्रेमाइसेस की बात है। इसको रोज म्यूनसिपल अधिकारी लोग आते जाते देखते ही होंगे। ये
प्रॉब्लम कब वो लोग सुधारेंगे, देखने वाली बात रहेगी। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके इलाके में भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। आप अपना नाम और आपका जो वार्ड नंबर है, आपके कॉलोनी का नाम है, ये ज़रूर से ज़रूर उसमें आप इंक्लूड कीजिएगा ताकि हम फाइंड आउट कर पाएँ कि आप कौन से इलाके से हैं और आपके इलाके में कौन सी प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि है वर्ल्ड स्टूडेंट्स इंक्लूसिवनेस डे की तरफ से। ठीक है दोस्तों, ये एक अनोखा दिन है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे देखिए बच्चे लोग हैं जिनको पढ़ने का अधिकार है। अभी बहुत सारे बच्चे जो है, अब वो उनकी किस्मत खराब है कि वो दिव्यांग पैदा होते हैं, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो क्या इन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप सोच के देखिए। आप ऐसे बच्चों को भी पढ़ने का अधिकार बिल्कुल है। तो इन लोगों के लिए ही बनाया गया है वर्ल्ड इंक्लूसिवनेस डे। इनको भी इंक्लूड करना है हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। तो इन लोगों की पढ़ाई तो मामूली पढ़ाई नहीं होगी। वो बच्चा जो देख ही नहीं सकता, वो क्या ही देख के ABCD लिखेगा बताइए। उसके लिए ब्रेले भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्चा जो सुन ही नहीं सकता, वो पोएम कैसे सुनेगा, कैसे आपको बोल के सुनाएगा, है ना। तो इनके लिए जो है स्पेशल किट्स बनाए जाते हैं और सरकार की ओर से, और ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और जो सोशल सर्विस करने वाली संस्थाएं हैं, ये लोग ऐसे दिव्यांग बच्चों को जो है किट्स प्रोवाइड करके देती हैं ताकि वो लोग पढ़ाई कर सके। तो ये बहुत अनोखा दिन है, आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप भी कोई समाज सेवी संस्था चलाते हैं या फिर किसी दिव्यांग बच्चे की आप मदद करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, एक बच्चे का आप उद्धार कर लीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप साल भर पैसे जोड़िए, 3,000, 5,000, 10,000, आपसे जितना भी हो सके, साल भर में इतने पैसे तो आप एक दिव्यांग बच्चे की सेवा में लगा ही सकते हो, ठीक है ना। तो आप ज़रूर ऐसे बच्चों की मदद करें, और अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में भी बताइएगा और हमें जो है संपर्क भी कीजिएगा ताकि हम इसके बारे में सबको बता सकें। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि आ रही है हमारी मेडिकल किट से जुड़ी हुई। कल ही हमने आपको न्यूज़ में बताया था कि ITDA यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अभी भी जो है मलेरिया किट बांटने में असफल रही है। लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो मेडिकल टीम है, ये अभी मलेरिया किट बांटने के लिए तैयार हो चुकी है। कल ही जो है हमारे डेप्यूटी DMHO जो होते हैं, जो ज़िला के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली है कागज नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर सरकारी दवाखाने में, और उन्होंने जो है स्टाफ को कह दिया है कि बहुत सारे किट्स बनाने हैं, इन किटों को तैयार करना है। तैयार करने के बाद कुछ किटों को जो है सरकारी हॉस्पिटल में रखेंगे, कुछ किटों को जो है छोटे वाले जो आयुष्मान मंदिर होते हैं हमारे, जो कि छोटे छोटे आप देखे होंगे, गुप्ता किराना के पास में एक है, सर सिल्क में, फिर गणेश मंदिर के पास में एक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इन आरोग्य मंदिरों में, इन हेल्थ सेंटरों के अंदर में भी जो है किटों को रखा जाएगा। साथ ही साथ आंगनवाड़ी तक भी जो है किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो आंगनवाड़ी की जो ANM है, आशा वर्कर्स हैं, वो आगे चल करके घरों घरों में इन किटों को बांट सके। हमने जैसे कि आपको बताया था, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती है। बारिश का सीज़न है दोस्तों, आ रहा है, और बारिश के सीज़न में वर्मी प्रॉब्लम्स आती हैं, कीड़े वगैरह पेट में आते हैं छोटे बच्चों के, बहुत दर्द होता है उससे, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए इम्यूनिटी किट जो है दवाइयों की बनाई जाती है और इनको बांटा जाता है। तो आप भी अगर ऐसी किट चाहते हैं तो आप अपने सरकारी नज़दीकी अर्बन हेल्थ सेंटर में या फिर सरकारी हॉस्पिटल में जा करके ये किट फ्री में ले सकते हैं। आपको बस आपका आधार कार्ड बताना है और ये किट आपको मिल जाएगा। खैर अभी तो नहीं, कुछ दिनों के बाद मिलेगा। अभी अभी ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। मे बी और एक 10 दिन के अंदर में ये सुविधा आप लोगों को सरकारी जो है हॉस्पिटल में मिलना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पे एक बहुत बुरी खबर आ रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, पेद्दावागु में, प्राणहिता नदी में, वर्धा नदी में, पेनगंगा में जो है डुबकी लगाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि गर्मी से परेशान रहते हैं। तो पिछले ही दिनों मैंने एक केस देखा, हमारे एक पहचान वाले थे, गर्मी से परेशान थे, करंट नहीं चल रहा था, इसीलिए वो क्या किए थे, अपने दोस्तों के साथ में पेद्दावागु चले गए थे नहाने के लिए शाम के समय पे, क्योंकि दिन में जाएंगे वही धूप पड़ेगी, पानी गर्म मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नहाने के लिए चले जाते हैं। तो एक व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ऐसे ही प्राणहिता नदी में नहाने के लिए गए थे पेंचिकल पेट से और आगे की तरफ दहेगांव मंडल के अंदर घुसने के तरफ में। तो वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से प्राणहिता नदी में वो जो पत्थर होते हैं, नदी के अंदर पत्थर होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो तैरते हुए पत्थर से टकरा गए
और टकराने के बाद में उनका सर फूट गया, वो नदी में ही बेहोश हो गए और उनकी जान चली गई। तो बहुत मुश्किल दौर होता है दोस्तों जब किसी की जान चली जाती है, कैसे भी जा सकती है, कभी भी जा सकती है, इसलिए अपना और अपने परिवारजनों का बहुत बहुत ध्यान रखें। इसी से जुड़ी मैं एक और खबर आप लोगों को कल बताऊंगा, जहां पे एक दंपत्ति का जो है जान ले लिया गया है। कैसे हुआ, क्या हुआ, आसिफाबाद की खबर है, पूरी डिटेल मैं कल आपके न्यूज़ में आपको बताऊंगा। आसिफाबाद के भवानी नगर की खबर है, जहां एक जोड़ी की जान चली गई थी। कैसे गई, क्या गई, कल हम आपको बताएंगे। खैर, तो प्राणहिता नदी में ये एक हादसा हुआ है, एक जान चली गई है, जिसको लेकर के ये न्यूज़ हमने बनाई। अब आते हैं दोस्तों आखिरी खबर पे, जो कि है योग दिवस से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून का दिन पड़ता है, तो सभी को योगा करना होता है। असल में ऐसा नहीं है दोस्तों, रोज जो है आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना ही चाहिए। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग वॉकिंग पे जाते हैं, कुछ लोग योगा सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे वो बैठ करके 1-2 घंटा आराम से योग वगैरह करते हैं। हाँ, तो ऐसे आप लोग कहीं पे भी जा करके कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। बहुत लोग हमारे SPM ग्राउंड में आके रनिंग करते हैं। हाँ, शिशु मंदिर ग्राउंड में रनिंग करते हैं। अब तो एक नया इलाका बन गया है, शिशु मंदिर स्कूल के पास में ही जो वेंचर है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सुबह सुबह वॉकिंग और रनिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो कागज नगर में बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आप कौन सी जगह पे जाते हो सुबह सुबह वॉकिंग करने, रनिंग करने के लिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम भी जानेंगे। आपको बस लिखना है कि आप क्या करते हो, वॉकिंग करते हो कि रनिंग करते हो, आपको लिखना है। पास में आप कहाँ जाते हो उस इलाके का नाम आपको लिखना है। क्या पता आपके कमेंट से कई और लोगों को प्रेरणा मिल जाए कि वो भी आपके साथ में वॉकिंग या रनिंग के लिए या योगा के लिए पहुंच जाए। खैर, खबर यह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाला है। कागज नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। SPM क्रिकेट ग्राउंड में ये प्रोग्राम होता है, फिर अरुणोदय स्कूल के अंदर में एक प्रोग्राम होता है, फिर सरसिल्क पार्क लेन के अंदर में एक प्रोग्राम होता है, एक सरसिल्क में रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर है, वहाँ पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है। खास तौर पर रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए जो है अलग से एक योग दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने वहाँ के जो कमिटी मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ पे महिलाओं का एक प्रोग्राम हो रहा है। पेट्रोल पंप हो, वहाँ से पेट्रोल पंप, श्रीनगर कॉलोनी, राम मंदिर वाला इलाका और सरसिल्क पार्क लाइन, ये सारे इलाके की महिलाएं जो हैं वहाँ पे रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर में जमा हो रही हैं। ये आपको एरिया, ये जो आपको सेंटर है, ये कहाँ मिलेगा, ये सरसिल्क में वेलफेयर सेंटर ग्राउंड के बाजू में मिलेगा, आपको चौराहे के ऊपर ही, ठीक है ना। तो आप वहाँ जा सकती हैं, अगर आप महिला हैं, आप वहाँ पे जा करके बहुत कुछ सीख सकती हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी योगा इंस्ट्रक्टर्स आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे और वहाँ पे रेगुलर योगा भी चलता है। आप चाहे तो वहाँ पे जाके योग कर सकते हैं रोज के रोज। तो खैर, बात यह है कि योगा डे होने वाला है, स्कूलों कॉलेजों में भी छात्रों को योग के बारे में बताया जाएगा। आप कहाँ पर योगा डे के दिन जा रहे हैं, ये हमें कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताइएगा। तो आज के खबरों में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली खबर में, जब हम आपको एक आसिफाबाद के केस के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ कल क्या क्या रहेंगी खबर में, वो सारी चीज़ें भी आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कागज नगर के अन्य लोगों को भी भेज के बताइए उनको कि आपके शहर में क्या क्या हो रहा है। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।